आईसीआईसी बैंक से होम लोन कैसे लेना है, क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है। आपको बता दें कि आईसीआईसी भारत का एक टॉप मोस्ट प्राइवेट बैंक है जो सबसे ज्यादा होम लोन देता है। सरकारी बैंकों से भी ज्यादा होम लोन अब प्राइवेट बैंक भारत में दे रहे हैं और इसके पीछे कुछ तो अच्छाई है क्योंकि इनका प्रोसेस फास्ट होता है, इंटरेस्ट रेट में भी कई केस में कम होता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी होती है। तो आज समझते हैं कि आईसीआईसी बैंक से होम लोन कैसे लेना है और क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है। और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कई लोगों के जो होम लोन रिजेक्ट होते हैं उसके पीछे कारण क्या होता है। आईसीआईसी होम लोन को समझने के लिए उसके एक आउटलाइन को समझिए। सबसे पहले ये देखिए कि आईसीआईसी का जो ब्याज दर होता है 8.75% से स्टार्ट हो जाता है। बाकी टोटली डिपेंड करेगा कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है तो उस कंडीशन में आपको 8.75% तक जो है होम लोन का इंटरेस्ट रेट लगेगा। आगे ये समझिए कि लोन का जो राशि है इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, 5 करोड़ तक का मिलता है इसमें लोन। और अगर आप बड़ा बंगला वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये टर्म एंड कंडीशन जो है इंक्रीज भी होता है। उसके बाद लोन की अवधि की बात करें तो जितने भी सरकारी बैंक और जितने भी प्राइवेट बैंक है सभी का आपको 30 साल का ही समय मिलता है होम लोन पूरा करने का। प्रोसेसिंग फीस का बात करें तो 0.50%, मतलब टोटल लोन अमाउंट का 0.50% जो है आपको इस पे प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। देखिए आप किस तरह का जॉब करते हैं इस पर भी ब्याज दर बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर आप 35 लाख तक का होम लोन लेने जा रहे हैं और उस कंडीशन में आपका जो जॉब है मंथली सैलरी वाला जॉब है, सैलरी मिलता है आपको, तो उस कंडीशन में आपको ब्याज दर 9.25% से लेके 9.65% तक लगेगा। ये भी डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर पे, क्योंकि लोन अमाउंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट के लिए, तो इसको समझना आपके लिए जरूरी है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए 9.40% से लेके 9.80% तक, बिजनेस करने वालों के लिए बहुत सारी छूट मिलते हैं लेकिन इंटरेस्ट रेट उनको थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। अगर आप 35 लाख से ऊपर और 75 लाख से नीचे का लोन लेने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है इंटरेस्ट रेट 9.50% से लेकर 9.80% तक देना पड़ेगा। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि 9.65% से लेकर 9.95% तक आपको ब्याज दर लग सकता है। अगर आप 75 लाख से ज्यादा का होम लोन ले रहे हैं आईसीआईसी बैंक से तो उस कंडीशन में आपको 9.60% से 9.90% तक जॉब करने वालों को, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 9.75% से 10.5% तक का ब्याज दर लग सकता है। आपका ज्यादा टाइम लिए भी ना मैं आपको बता देता हूं कि क्या अभी इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है होम लोन का। अगर आप एसबीआई से होम लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको 8.50% से 9.85% तक, और 30 लाख से ऊपर लेंगे तो उसमें भी आपको अप्रॉक्स सेम ही पड़ जाएगा। एचडीएफसी से लेते हैं तो 8.70% से इसका ब्याज दर स्टार्ट हो जाता है। एक्सिस बैंक से लेते हैं तो 8.75% से इसका स्टार्ट हो जाता है और बाकी डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पे। और आईसीआईसी बैंक से लेंगे तो 8.75% पे। आप यहां इंटरेस्ट रेट में देख सकते हैं कि आईसीआईसी बैंक जो है चौथे नंबर पे है सबसे कम ब्याज दर लेने वाले बैंकों में। अब यह भी समझिए कि आईसीआईसी बैंक में ब्याज दर कम है लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में ब्याज दर 8.70% है। आपको होम लोन लेते समय सिर्फ उसका ब्याज दर नोटिस नहीं करना चाहिए बल्कि उसका प्रोसेसिंग फीस कितना लग रहा है और अन्य क्या क्या चार्जेस जोड़े जा रहे हैं। कई बार बैंक जो है आपको ब्याज दर तो कम लेते हैं लेकिन अन्य प्रोसेसिंग फीस वगैरह जोड़कर आपके ब्याज दर को एक इक्वली कर देते हैं। सबसे पहले आता है प्रोसेसिंग फीस। पूरा लोन अमाउंट का 0.50% आपको आईसीआईसी बैंक में प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। और कोई फेस्टिवल सीजन में अलग अलग ऑफर निकालती रहती है बैंक, तो उस पर नजर रखिएगा तो आपको प्रोसेसिंग फीस भी कम लगेगा या फिर प्रोसेसिंग फीस उस समय माफ होता है। दूसरा चीज जो आपको समझना है प्रीपेमेंट चार्ज। प्रीपेमेंट चार्ज का मतलब हो गया कि टोटल लोन अमाउंट आपने 30 साल के लिए लिया लेकिन 30 साल से पहले अगर आपने पेमेंट करना चाहा या फिर आपने 10 साल के बाद ही आप सोचे कि आपके पास पैसा है आप पेमेंट कर देते हो, उस कंडीशन में अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लेते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे होम लोन लेते हैं उनको 2% का चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं लेट पेमेंट फीस। लेट पेमेंट जो है 2% का लगता है पर महीने। हर बैंक का अलग अलग होता है, किसी बैंक में 1.5% लगता है, किसी बैंक में आधे % लगता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस बैंक से आप ले रहे हैं। उसके बाद जो बकाया राशि है उस पे 1.5% और जो प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह हो गया, जो पेपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, उसमें 500 से 5000 अधिकतम जो है आपको सारा खर्च लगेगा। ये सारे खर्च के बाद आप ये समझिए कि हर बैंक का जो है अलग अलग स्कीम होता है होम लोन का। आईसीआईसी बैंक का कौन कौन सा स्कीम है और किस होम लोन के स्कीम से आपको होम लोन लेना सही रहेगा। आईसीआईसी बैंक के 4 होम लोन स्कीम है जो सबसे पॉपुलर है। चारों में सबसे नंबर 1 पे
आता है न्यू होम लोन स्कीम। न्यू होम लोन स्कीम को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसमें जो है आपको 30 साल का समय मिलता है लोन को चुकाने के लिए, ये नया घर खरीदने के लिए और मकान को बनाने के लिए मिलता है। दूसरा जो है उसे कहा जाता है बैलेंस ट्रांसफर स्कीम। बैलेंस ट्रांसफर स्कीम आपको सभी बैंकों के होम लोन स्कीम में से एक मिल जाएगा। इसमें अगर आप किसी दूसरे बैंक से पहले से होम लोन ले रखे हैं तो उस होम लोन को ट्रांसफर करवा सकते हैं और अब आपका लोन जो है उस बैंक में आईसीआईसी भर देगा और आपको आईसीआईसी में किस्त जमा करना होगा। और तीसरा जो है मनी सेवर। मनी सेवर जो होम लोन स्कीम होता है, इसमें आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाते हैं और आप निकाल के अपने जरूरत के हिसाब से इसको खर्च करते रहते हैं। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है इसका, जिसे कहा जाता है एक्सप्रेस होम लोन स्कीम। एक्सप्रेस होम लोन स्कीम में सारे प्रोसेस को, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, बहुत ही फास्ट तरीके से किया जाता है ताकि आपको होम लोन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इसमें जो टोटल होम लोन का अमाउंट मिलता है वो है 5 करोड़ रुपए तक, और इसमें भी आपको 30 साल तक का समय मिलता है। आपको बता दें कि आईसीआईसी मनी सेवर ही एक ऐसा स्कीम है जिसमें आपको समय सीमा 30 साल से कम का मिलता है, नहीं तो आईसीआईसी का जितना भी होम लोन का स्कीम है सभी में आपको समय सीमा जो है 30 साल का मिलता है। अब ये देखिए कि कौन आईसीआईसी से होम लोन ले सकता है और कौन लोग नहीं ले सकते हैं। आईसीआईसी बैंक के योग्यता शर्त में सबसे नंबर 1 बात यही कहा गया है कि आपके पास आय का साधन होना चाहिए। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, उससे मैटर नहीं करता, आप जो है एक अच्छा इनकम कर रहे होने चाहिए तभी आपको मिलता है। दूसरा, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस आपका प्रॉफिट में होना चाहिए, या फिर अगर लॉस में भी है तो आपके पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए क्यों आपका बिजनेस लॉस में है, या फिर आपके पास एक चार्टर अकाउंटेंट का, रजिस्टर्ड चार्टर अकाउंटेंट का पूरा डिटेल होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो उस कंडीशन में आपके पास पे स्लिप कम से कम 1 साल से 2 साल का अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास पे स्लिप नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट से वेरीफाई करना पड़ेगा। आपका उम्र जो है 21 साल से लेके 65 साल के बीच में होना चाहिए, और आप जो है सही समय, मतलब किसी भी तरह से आप लोन डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलता हुआ होना चाहिए। ये सारी चीज आपके क्लियर होने चाहिए। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए कम से कम 1 साल तक जॉब करते हुए होना चाहिए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कम से कम 2 साल से आप बिजनेस चला रहे होने चाहिए और आपके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए। ये सारा चीज जो है आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, तब आपको लोन मिल जाएगा। और सबसे जरूरी फैक्टर जो होम लोन का होता है कि क्या क्या पेपर्स रेडी करने होते हैं, तो पेपर को समझिए और फिर समझिए कि अप्लाई कैसे करना है। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने सारे पेपर्स की एक लिस्ट बना लिया है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि जॉब करने वालों के लिए क्या क्या पेपर्स का जरूरत होता है और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या पेपर्स का जरूरत होता है। तो आपको बता दें कि सबसे पहला जो कॉमन डॉक्यूमेंट है जो दोनों के पास होना चाहिए, उसमें नंबर 1 पे आता है साइन किया हुआ जो फॉर्म भरोगे आप, वो सारा फोटो होना चाहिए। उसके बाद आपका पहचान पत्र होना चाहिए, उसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद आपको निवास का प्रमाण पत्र देना है। इसके लिए आप बिजली बिल का कॉपी, पानी बिल का कॉपी, नगर निगम का रसीद कुछ भी जमा कर सकते हो। उसके बाद उम्र के प्रमाण पत्र में आप अपना वोटर आईडी कार्ड, आप अपना आधार कार्ड जमा कर सकते हो। ये सारे पेपर्स के बाद प्रोसेसिंग फीस जो है आप चेक के माध्यम से भी दे सकते हो, और इसके अलावा आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के भी माध्यम से दे सकते हो। नौकरी पेशा जो लोग व्यक्ति है उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपडेटेड होना चाहिए। पिछले 3 साल का सैलरी स्लिप आपका अपडेटेड होना चाहिए। 3 साल का मतलब अप्रॉक्स 3 साल का बोल रहा हूं, 2 से 3 साल का सैलरी स्लिप आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद फॉर्म 16 का कॉपी, अगर आपने टैक्स भरा है तो आपको पता होगा कि फॉर्म 16 का कॉपी आपके पास होना चाहिए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो लोग नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, जो लोग सैलरी नहीं उठाते बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी सारा पेपर तो अप्रॉक्स सेम ही होता है। सबसे पहला है आपका उनका पहचान का पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र। ये तीनों के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर बिजली बिल या टेलीफोन बिल का कॉपी जमा कर सकते हो। पिछले 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट बिजनेस करने वालों के लिए भी जरूरी होता है। फॉर्म 16, अगर आपने टैक्स दिया है तो फॉर्म 16 का कॉपी जमा करना होगा। बिजनेस कहां चल रहा है और कैसा चल रहा है इसका प्रमाण आपको जमा करना होगा। चार्टर अकाउंटेंट से पिछले 3 साल का आपको रिकॉर्ड बनवा के जमा करना होगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या फिर कैसे चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने अगर टैक्स भरा है, बिजनेस वाले जो लोग हैं अगर वो टैक्स भर रहे हैं तो उनको लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। ये सारे पेपर्स आपको रेडी रखने हैं। आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा था कि कैसे अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑनलाइन जो है इनका क्लाइंट मीट होता है, आप ऑनलाइन इनके वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। वो आपके घर आते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, या फिर आप खुद भी बैंक जाके इनके सारे फॉर्म्स वगैरह भरते हैं। लेकिन इनका जो क्लाइंट मीट है वो बेस्ट है, वो घर पे ही आके सारे डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद आपका लोन अप्रूव हो जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि आईसीआईसी प्री अप्रूव लोन प्रोवाइड करता है या फिर नहीं करता है, जी हां, प्री अप्रूव लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन
बहुत ही चुनिंदा लोगों को, मतलब जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट 8.75% से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने पूछा था कि जो होम लोन के मंजूरी का जो लेटर मिलता है वो कितने दिन तक वैलिड रहता है, तो 6 महीने तक वैलिड रहता है। इस 6 महीने के अंदर उस लेटर का उपयोग करके आप कहीं भी होम लोन ले सकते हैं। उसके बाद आपने पूछा था कि प्री पेमेंट कर सकती हूँ। जी हाँ, प्री पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको 2% का सरचार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद आपने पूछा था कि क्या क्या चीजें निर्धारित करती है कि मुझे लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो आपका मासिक आय, रिटायरमेंट, उम्र, ये सारा चीज जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है होम लोन में। मासिक आय तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि महीने का आपको कितना इनकम हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लोन क्यों रिजेक्ट होता है लोगों का आईसीआईसी बैंक में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि ऑनलाइन जो है आप गलत डिटेल, सेकंड है आपका सिबिल स्कोर बहुत कम होता है उस कंडीशन में, तीसरा है कि आप जो है अपने क्षमता से ज्यादा का होम लोन डिमांड करते हैं, उस कंडीशन में लोन रिजेक्ट हो जाता है। और आपको बता दें कि अभी सरकार की भी एक होम लोन स्कीम आने वाली है जिसको आप प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं। इस बार उसमें लिमिट को बढ़ाया जाएगा, 20 से 30 लाख के लिमिट को बढ़ा के रखा गया है। तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको इसी पे करता रहूंगा। आईसीआईसी को लेकर जो भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप किस स्टेट से वीडियो देख रहे हो कमेंट कीजिएगा, कौन से शहर से देख रहे हो, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि आपके यहाँ ब्याज दर क्या चल रहा है, क्योंकि शहर शहर पे भी और हर सिटी का भी फर्क पड़ता है। दिल्ली का होम लोन इंटरेस्ट रेट, मुंबई का होम लोन इंटरेस्ट रेट और भुवनेश्वर का होम लोन इंटरेस्ट रेट सेम नहीं हो सकता, इसलिए आप कमेंट कर दीजिएगा अपना सिटी। होम लोन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे होम लोन हो, प्लॉट लोन हो, चाहे किसी भी बैंक का अदर क्वेश्चन हो, आप होम लोन वाले कैटेगरी में जाकर सभी का वीडियो देख सकते हैं और सभी वीडियो बहुत ही डिटेल में बनाए गए हैं। हम होम लोन से जुड़े हुआ सरकार का भी जो भी अपडेट आता है आपको आसान भाषा में देते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को उसको शेयर कीजिएगा जिनको होम लोन का जरूरत है। यहां तक आपने वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।